वीडियो स्किप करने से पहले एक बात ध्यान से सुन लो। इंडियन स्टॉक मार्केट में जो भी बड़े वेल्थ साइकिल्स आए हैं उनकी शुरुआत हमेशा एक जगह से हुई है, यूनियन बजट। हेडलाइन से नहीं, टीवी डिबेट से नहीं, बल्कि उन नंबर से जिनके अंदर फ्यूचर की डायरेक्शन छुपी होती है। बजट 2026 सिर्फ टैक्स या खर्च का प्लान नहीं है, ये एक सिग्नल है अगले 5 से 10 सालों में पैसा कहाँ फ्लो करेगा। अगर आप रिटेल इन्वेस्टर्स हो और ये वीडियो स्किप कर देते हो तो ज़्यादातर चांसेस है आप स्टॉक्स तब खरीदोगे जब मूव ऑलरेडी हो चुका होगा। लेकिन अगर आप एंड तक बने रहे तो आप समझोगे कौन से सेक्टर्स पहले बेनिफिट करते हैं, कौन से स्टॉक्स चुपचाप ऊपर जाते हैं और स्मार्ट मनी कैसे पहले पोजीशन बनाता है। इस वीडियो को स्किप मत करना, 2026 में मार्केट को देखने का नज़रिया बदल सकता है आपका। इस वीडियो में आप क्या सीखेंगे? इस वीडियो में हम कवर करेंगे बजट 2026 स्टॉक मार्केट को कैसे इम्पैक्ट करता है, बजट के बाद के टॉप विनिंग सेक्टर्स, वो स्टॉक्स कैसे पहचाने जाते हैं जिन पर इंस्टीट्यूशंस नज़र रखती है, और रिटेल इन्वेस्टर्स को कैसा सोचना चाहिए, गैम्बलर की तरह नहीं। ये स्टॉक टिप्स नहीं है, ये मार्केट संभालने का प्रोसेस। बजट मार्केट को क्यों मूव करता है? सबसे पहले एक चीज़ क्लियर कर लेते हैं, बजट एक दिन में रैली क्रिएट नहीं करता। बजट लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स बनाता है। गवर्नमेंट्स कभी स्टॉक्स के नाम नहीं लेती, सिग्नल देती है कौन से सेक्टर्स को सपोर्ट मिलेगा, कौन से एरियाज में पैसा लगेगा, कौन सी पॉलिसीज कंटिन्यू रखेंगी। मार्केट इन सिग्नल्स को ट्रांसलेट करता है सेक्टर रोटेशंस में, कैपिटल फ्लो में, मल्टी ईयर स्टॉक मूवमेंट्स में। इसीलिए जो लोग बजट को समझ लेते हैं उन्हें बाद में स्टॉक्स चेस नहीं करना। अभी हमको सेक्टर समझने हैं। सेक्टर 1, इंफ्रास्ट्रक्चर। बजट 2026 का सबसे बड़ा विनर सेक्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर। रोड्स, रेलवेज, पोर्ट्स, लॉजिस्टिक्स, अर्बन डेवलपमेंट। ये सिर्फ शॉर्ट टर्म स्पेंडिंग नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म ग्रोथ कमिटमेंट है। इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा मिलता है ईपीसी कंपनीज को, कैपिटल गुड्स मैन्युफैक्चरर को, सीमेंट और स्टील कंपनीज को, लॉजिस्टिक्स बिजनेसेस को। स्मार्ट इन्वेस्टर्स ये नहीं पूछते कौन सा इंफ्रा स्टॉक डबल होगा, वो पूछते हैं किसका ऑर्डर बुक स्ट्रांग है, कौन एग्जीक्यूट कर पा रहा है, कौन मल्टीपल साइकिल सर्वाइव कर सकता है। इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पेशेंस रिवार्ड करता है, एक्साइटमेंट नहीं। सेक्टर 2, डिफेंस एंड एरोस्पेस। डिफेंस अब स्पेक्यूलेटिव थीम नहीं रहा। बजट 2026 में फोकस है डोमेस्टिक डिफेंसिव मैन्युफैक्चरिंग, एक्सपोर्ट्स, लॉन्ग टर्म गवर्नमेंट्स ऑर्डर्स। इस सेक्टर्स के एडवांटेजेस है गवर्नमेंट बैक कॉन्ट्रैक्ट्स, हाई एंट्री के बैरियर्स, लॉन्ग विजिबिलिटी। लेकिन एक वार्निंग याद रखो, जब डिफेंस स्टॉक्स सोशल मीडिया पर वायरल हो जाते हैं ज़्यादातर इजी मनी ऑलरेडी बन चुका होता है। प्रोफेशनल्स देखते हैं एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी, टेक्नोलॉजी स्ट्रेंथ, कंसिस्टेंट रेवेन्यू। डिफेंस स्टॉक्स फास्ट नहीं चलते लेकिन दूर तक जाते हैं। सेक्टर 3, मैन्युफैक्चरिंग एंड मेक इन इंडिया। बजट 2026 का एक क्लियर मैसेज है, इंडिया ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनना चाहता है। इसका इम्पैक्ट पड़ेगा इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटो कंपोनेंट्स, स्पेशल केमिकल्स, इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग स्टॉक्स हाइप क्रिएट नहीं करते, कंपाउंडिंग क्रिएट करते हैं। इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए कैपेसिटी एक्सपेंशन, एक्सपोर्ट ग्रोथ, बैलेंस शीट स्ट्रेंथ। ये वो जगह है जहां पेशेंस इन्वेस्टर्स क्वाइटली जीत जाते हैं। सेक्टर 4, पावर एंड रिन्यूएबल एनर्जी। एनर्जी ट्रांजिशन अब चॉइस नहीं रही। बजट 2026 सपोर्ट करता है रिन्यूएबल एनर्जी, पावर ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी स्टोरेज। इसका फायदा मिलता है पावर प्रोड्यूसर्स, इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर्स, ट्रांसमिशन कंपनीज। एनर्जी स्टॉक्स वोलेटिल हो सकते हैं लेकिन याद रखो जहां वोलेटिलिटी होती है वही अपॉर्चुनिटी होती है। स्मार्ट इन्वेस्टर्स फोकस करते हैं कैश फ्लो, डेप्थ कंट्रोल एंड पॉलिसी स्टेबिलिटी। सेक्टर 5, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल्स। कोई भी इकोनॉमी बैंक के बिना ग्रो नहीं करती। बजट 2026 सपोर्ट देता है क्रेडिट ग्रोथ, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, एमएसएमई लेंडिंग। बैंकिंग सेक्टर में सक्सेस का फॉर्मूला है असेस्ट क्वालिटी, लोन ग्रोथ, मैनेजमेंट डिसिप्लिन। बैंक्स एक्साइटमेंट नहीं देते, पोर्टफोलियो को स्टेबल बनाते हैं। स्टॉक्स पिक्स के बारे में सही सोच। एक बात क्लियरली समझ लो, बजट इन्वेस्टिंग का मतलब एक मैजिक स्टॉक्स ढूंढना नहीं होता। सही सवाल यह है क्या कंपनीज पॉलिसी से बेनिफिट करती है, क्या उसकी फाइनेंशियल स्ट्रेंथ स्ट्रांग है, क्या वो लॉन्ग टर्म एग्जीक्यूट कर सकती है। सिर्फ प्राइस मूवमेंट देखोगे तो हमेशा लेट एंट्री होगी, बिजनेस स्ट्रेंथ समझोगे तो प्राइस फॉलो करेगा। अब हमें देखनी है रिटेल इन्वेस्टर्स की कॉमन गलतियाँ। ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स न्यूज़ वायरल होने के बाद खरीदते हैं, थोड़ा सा गिरते ही सेल कर देते हैं, फंडामेंटल्स इग्नोर कर देते हैं। इंस्टीट्यूशन इसका सब उल्टा करता है, वो क्वाइटली बाय करते हैं, पेशेंस रहने देते हैं, लॉजिक के साथ एग्जिट करते हैं। बजट 2026 ने डायरेक्शन दिखा दी है। सवाल ये नहीं है मार्केट ऊपर जाएगा या नहीं, सवाल ये है क्या आप सही जगह पोजीशन हो जब मार्केट ऊपर जाए। अगर इस वीडियो से आपको मार्केट समझने में मदद मिली हो तो वीडियो को लाइक करो। अगर आप हाइप नहीं क्लैरिटी चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। और याद रखो, स्टॉक मार्केट इंटेलिजेंस को रिवार्ड नहीं करता, सिर्फ डिसिप्लिन को करता है।